आज होगा पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात। यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। व्हाइट हाउस का बयान, बाइडेन चाहते हैं रूस का विरोध करे भारत। पीएम मोदी 14 अप्रैल को करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। लोगों के बीच भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया संग्रहालय। जेएनयू में छात्रों के बीच हिंसक झड़प, एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़े। लेफ्ट विंग का दावा, हमले में कई छात्र जख्मी। जेएनयू के कावेरी हॉस्पिटल में नॉनवेज मेन्यू और रामनवमी की पूजा को लेकर बवाल। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप, एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज खाने से रोका। एबीवीपी का लेफ्ट विंग के आरोपों से इनकार का। लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में की खलल डालने की कोशिश। एबीवीपी और लेफ्ट विंग में झड़प के बाद एबीवीपी छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। जेएनयू के मेन गेट पर ही धरने पर बैठ गए छात्र। वहीं लेफ्ट विंग ने भी निकाला मार्च। सबिदों में पशु व्यापारी के घर पुलिस की रेड, करीब 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद। रंगीन प्रिंटर और विशेष इंक भी मिली। हिरासत में लिए गए 4 लोग। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता महबूबा मुफ्ती पर किया पलटवार का। बीजेपी जम्मू की सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट कर रही है, ये गलत इल्जाम है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, कश्मीर के लोगों को भी पता किस तरह बढ़ रहा जम्मू कश्मीर का बजट। आने वाले समय में यहां मिलेंगे उद्योग, व्यवसायिक क्षेत्र सहित कई अवसर। देश में गर्मी के सितम के बीच हीट वेव का कहर जारी। भीषण लू की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, लोगों का हाल बेहाल। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 3 दिन के लिए हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट किया जारी। हरियाणा में भी लू के प्रकोप के साथ पारा जा रहा सामान्य से ऊपर। अगले 5 दिन तक प्रदेश में लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों को घरों से कम निकलने की दी हिदायत। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 39 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 296। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिला केवल 2 कोरोना के नए केस। कुल मामले 8 लाख के पार। केवल 18 एक्टिव केस। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में मिले कोरोना के 89 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 420 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना का नया केस। कुल मामले 2 लाख के पार। 68 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185 करोड़ के पार। पाकिस्तान में आधी रात को गिरी इमरान सरकार। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 174 वोट। बोले शहबाज, आवाम को नई सुबह मुबारक। बिना मजदूरी कोई नहीं छोड़ सकेगा मुल्क। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष ने नए पीएम के चेहरे पर लगाई मोहर। पीएमएल नेता शहबाज शरीफ को चुना अपना नेता। वहीं शहबाज ने पीएम पद के लिए भरा नामांकन। पीटीआई ने भी अपनी ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम किया घोषित। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बनाया पीएम पद का प्रत्याशी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने लिया बड़ा फैसला। नेशनल असेंबली में सामूहिक इस्तीफा देने का किया ऐलान। नई सरकार के खिलाफ छिड़ा आंदोलन। सरकार गिरने के बाद बोले इमरान। ट्वीट करते हुए लिखा, विदेशी साजिश के खिलाफ फिर शुरू हुई आजादी की लड़ाई। साथ ही कहा, देश के लोगों ने हमेशा की है अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा। पाकिस्तान के नए पीएम बनने जा रहे शहबाज शरीफ ने दिखाया रंग। फिर अलापा कश्मीर। कहा, मुद्दे का समाधान नहीं होने तक भारत संग सामान्य नहीं होंगे संबंध। यूक्रेन रूस में युद्ध का 47वां दिन। इस्तांबुल में बातचीत के बावजूद यूक्रेन पर जारी रूस के ताबड़तोड़ हमले। हर तरफ केवल तबाही। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले जारी। ब्रिटेन यूक्रेन को देगा एंटी टैंक मिसाइल। यूक्रेन ने कई और देशों से मांगी मदद।
इटली के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। ईस्टर के बाद कीव में फिर से अपना दूतावास खोलेगा इटली। कीव में लौटने वाले देशों में सबसे पहला देश होगा इटली। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दरअसल फिर जताई बातचीत पर सहमति। बूचानुसार के बाद से रुक गई थी बातचीत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। अमेरिकी राजनीति में हस्तक्षेप करके यूक्रेन मुद्दे पर बाइडेन का समर्थन पाना चाहते हैं पुतिन। रूस पर जारी प्रतिबंधों की मार। यूट्यूब ने रूस की संसद का यूट्यूब चैनल किया ब्लॉक। अब यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा रूसी संसद का प्रसारण। रूस और यूक्रेन के बीच 10 रेस्क्यू कॉरिडोर पर बनी सहमति। दोनेत्स्क, मारियोपोल और जैसे इलाकों में रेस्क्यू कॉरिडोर पर दोनों देशों में बनी सहमति। यूक्रेन के बूचा से भी भयानक तस्वीरें आई सामने। सड़क पर दिखी पड़ी कई लाशें, रोते बिलखते नजर आए मासूम लोग। आपको बता दें कि सैको बैंक ने रूस और बेलारूस के क्लाइंट्स के साथ काम करने से किया इनकार। बयान जारी करते हुए रूस और बेलारूस के क्लाइंट्स को किया सूचित। जंग के बीच यूक्रेन को जारी सैन्य हथियारों की मदद। अब आपको बता दें कि स्लोवाकिया ने यूक्रेन को दिया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। बयान जारी करते हुए कहा, बहादुरी के साथ लड़ रहा है यूक्रेन। अमेरिका ने भारत को बताया अहम साझेदार। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है भारत के साथ हमारी साझेदारी। जेन साकी ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाती रहेगी भारत के साथ बातचीत। 275 पूर्व विधायक और साथ ही 128 पूर्व विधायकों फैमिली पेंशन पर 29.51 करोड़ रुपए खर्च कर रही हरियाणा सरकार। सबसे ज्यादा 2,38,000 रुपए ले रहे हैं कैप्टन अजय यादव। पंचकुला में जन विकास रैली सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। करीब 325 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के समापन सत्र में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। साथ में आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु रविदास धर्मशाला में बनने वाले पार्किंग का किया शिलान्यास। बोले, आज गुरु रविदास के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, मुफ्तखोरी की प्रथा को करना होगा बंद। साथ ही लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की योजनाओं पर दिया जोर। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती समारोह में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। वहीं 24 अप्रैल को पानीपत में प्रकाश पर्व मनाने का भी किया ऐलान। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गेहूं बेचने के लिए दरअसल लाइनों में लगे किसानों से की अपील। किसान मंडी में एक साथ ना आकर पोर्टल के हिसाब से आए तो नहीं होगी परेशानी। गेहूं के एमएसपी पर किसानों को 500 रुपए बोनस देने की मांग। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया मुद्दा। बोले, किसान विरोधी नीतियों के चलते घाटे का सौदा हो गई है खेती। आईएमटी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक नयनपाल रावत ने भी शिरकत। रक्तदान के लिए युवाओं को किया प्रेरित। ब्लड कैंप में बोले विधायक नयनपाल रावत, आईएमटी की टूटी हुई सड़कों को जल्द दुरुस्त कराने की कई बात। बोले, जनता को नहीं होने दी जाएगी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी। नागर चौधरी स्थित स्कूल पहुंचे विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव। समाज सेवी की ओर से लगवाए गए वाटर कूलर का किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में बोले विधायक, कहा वाटर कूलर से बच्चों को मिलेगा ठंडा पानी। वहीं जल सेवा को बताया सबसे बड़ी सेवा। का समाज सेवियों को ऐसे कार्यों के लिए आना चाहिए आगे। कैथल में आम आदमी पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान। कार्यक्रम में प्रदेश आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री सुखबीर चहल ने की शिरकत। आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान में सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन। पार्टी की टोपी पहनकर जताया पार्टी की नीतियों में विश्वास।
आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री सुखबीर शैल ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा पहले रणदीप सुरजेवाला 10 जनपद को छोड़े फिर करें जनहितैषी सोच पर बात। उधर नूंह में गर्भवती महिलाओं के एनसी जांच के लिए आयोजित हुआ शिविर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हुआ आयोजन। शिविर में दर्जनों गर्भवती महिलाओं ने कराई अपनी जांच। गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। जींद में बनभौरी धाम के लिए रवाना हुई विशाल पैदल ध्वजा यात्रा। जींद विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार गोयल ने दिखाई हरी झंडी। बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर किया जनता को परेशान। सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। नींबू 300 रुपए के पार पहुंचा तो हरी सब्जियों को दामों में भी हुआ भारी इजाफा। फिर आंदोलन की राह पर किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल से एमएसपी गारंटी सप्ताह दिवस बनाने का किया ऐलान। देश भर में धरना प्रदर्शन और गोष्ठी का भी किया जाएगा आयोजन। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मानी के मुताबिक 20 अप्रैल तक जारी रहेगा बीजेपी का सामाजिक न्याय पखवाड़ा। किसान मोर्चा ने देश के हर एक गांव स्तर पर चलाया अभियान। मानी ने कहा किसान हित में लागू की गई कई योजनाएं लाभान्वित किसानों से संपर्क साधने की कई बात। साथ ही कहा फसल बुआई से पहले एमएसपी निर्धारित करते हुए मिलता है किसानों को ज्यादा भाव। करनाल में 4 वर्षीय जश के समर्थन में उतरे लोग। जश की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। साथ ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। कैंडल मार्च में शामिल महिला एडवोकेट ने पुलिस से जताई जल्दी कार्रवाई की मांग और वहीं समाज से की एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखने की अपील। सुंदरी में भी जश हत्याकांड को लेकर लामबंद हुए सामाजिक संगठन। मासूम को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला कैंडल मार्च। कई सामाजिक कार्यकर्ता हुए शामिल। मुरैना में अनाज मंडी के मजदूरों के बाद आढ़तियों ने दिया हड़ताल का अल्टीमेटम। साइलों में अनाज भेजने पर खरीद बंद करने की चेतावनी। आवक बढ़ते ही आने लगी है लिफ्टिंग की परेशानी। चरखीदादी में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सिविल अस्पताल में किया धरना प्रदर्शन। कोरोना काल में लगाए गए थे तमाम कर्मचारी। हटाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रशासन पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। कर्मचारियों ने कहा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने को मजबूर कर्मचारी संघ। स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना नोटिस दिए हटाने की भी कही बात। मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। रादौर में गर्मी ने बढ़ाई बागबानों की चिंता। तेला छिपा बीमारी से आम की फसल प्रभावित। कीटनाशकों का छिड़काव भी रहा बेअसर। तेला छिपा बीमारी को लेकर बोले बागवान। कहा 20 से 25% तक ही बच पाए है फसल। उत्पादन प्रभावित होने से दाम बढ़ने की जताई आशंका। रेवाड़ी में किताबों की दुकान पर सीएम फ्लाइंग का छापा। एनसीईआरटी की नकली किताबों का मिला भंडार। छपाई में उपयोग स्याही को बताया घातक। पलवल में डीजल तेल की कालाबाजारी पर सीएम फ्लाइंग ने की कार्रवाई। खुफिया जानकारी के आधार पर तेल डिपो पर मारा छापा। 60 रुपए प्रति लीटर की दर से तेल खरीदकर 80 रुपए प्रति लीटर में बेचते थे आरोपी। फरीदाबाद से डीजल तेल लेकर आते थे तेल टैंकर। फरीदाबाद में पैसे की लेन देन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर जमकर चले लाठी डंडे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। भिवानी जेल में कैदियों के दो गुटों में भिड़ंत। चौधर के लिए चाकुओं से हमला। 1 घंटे तक मचे बवाल में कैदी हुआ घायल। फतेहाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई मोटरसाइकिल। शादी समारोह में जा रहे 2 लोगों की हुई मौत तो वहीं 2 लोग हुए घायल।
रेवाड़ी में कंपनी कर्मचारी की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। बोरे में बांधकर फैक्ट्री में फेंका शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का तीसरा दिन। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। शिमला में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता को गिनाई जयराम सरकार की 4 सालों की उपलब्धियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का किया सहयोग। सीएम जयराम ठाकुर ने भी 4 सालों में तेजी के साथ किया प्रदेश का विकास। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा ने किया ऐलान, मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के लोगों के साथ किया भेदभाव, लेकिन मोदी सरकार ने हिमाचल को दिया विशेष राज्य का दर्जा। सोलन में स्वास्थ्य विभाग की पहल, हर घर मलेरिया के मरीजों की होगी जांच। मरीजों को सिर्फ 30 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। चंबा में कई इलाकों में नहीं मिल रहा लोगों को योजनाओं का लाभ। साहब सिंह पीएम आवास योजना के लिए कर चुके हैं कई बार आवेदन, अब तक नहीं मिला मकान। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तापमान पहुंचा 30 डिग्री के पास। सोलन के जनाजी में पानी की किल्लत से लोग परेशान। पिछले 5 दिनों से इलाके में नहीं आया पानी। हिमाचल में गर्मी शुरू होते ही बड़ा आगजनी की घटनाएं। पौंटा साहिब के गिरिनगर इलाके में गौशाला में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। भारतीय क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल के खुलासे पर पूर्व कोच रवि शास्त्री का बयान। कहा, यह गंभीर मामला, किसी की जान से खिलवाड़ करना कोई मजाक नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रवि शास्त्री ने लगाई थी फटकार। एक इंटरव्यू में बताई डांटने की वजह, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले धोनी खेल रहे थे फुटबॉल। विदेशी खिलाड़ियों के साथ थिरकते दिखे शिखर धवन। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो, लोग कर रहे था। लखनऊ की गलियों में सब्जी बेचकर भी मुमताज खान ने किया कमाल। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के 11वें मिनट में दागा गोल। कोरिया ओपन में भारतीय चुनौती हुई खत्म। सिंधु श्रीकांत को मिली हार। सिंधु को जीत चौथी मात और भारत के लिए तीनों मैच रहे निराशाजनक। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने दूसरी प्रेगनेंसी के बाद फिर दिखाया अपना ग्लैमरस अंदाज। तस्वीरें बटोर रही सुर्खियां। सैफ अली खान अपने पहले 2 बच्चों के साथ आई नजर। सारा और इब्राहिम के साथ मुंबई के बेस्टिन रेस्टोरेंट में किया लंच। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल जल्द बच्चे को देंगे जन्म। डॉल की तरह सच कर कराया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर मिल रहा लोगों का खूब प्यार। एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अमृतसर के मशहूर स्वर्ण मंदिर में टेका मथा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर की साझा। पंजाबी कुड़ी कहकर फैंस ने की तारीफ। सनी लियोनी ने अपनी शादी की 11वीं सालगिरह पर किया बड़ा खुलासा। एक पोस्ट में लिखा, शगुन के पैसों से भरा था अपनी शादी के रिसेप्शन का बिल, लेकिन शादी के बाद खोली किस्मत। एक्ट्रेस यानी गौतम का बड़ा खुलासा। माँ की साड़ी पहनकर की थी शादी। बड़े डिजाइनर्स ने किया था भेदभाव।